श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको ध्यान के विषय में बताना चाहता हूँ। ये हमारा ध्यान होता है, ये ऐसा ध्यान है कि हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। एटीएम जैसा होता है, एनी टाइम मेडिटेशन। रात को 11 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 3 बजे भी कर सकते हैं, दिन में 12 बजे भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। इसमें मतलब जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को जैसे जैसे हम याद करते हैं उस तरह से हमारा ध्यान मजबूत होता चला जाता है। और जो गुरु महाराज ध्यान करने का जो तरीका बताते हैं, उस तरीके से बैठने पे ध्यान बहुत ऊपर तक चला जाता है। ध्यान क्या होता है? आज हमारे शरीर में 75% लिक्विड फॉर्मेशन होता है। जैसे वाटर है, ब्लड है, सीमन है, मतलब वीर्य है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, लिक्विड फॉर्मेशन में होने की वजह से, और धरती में ग्रेविटी है, और ग्रेविटी होने की वजह से उसको धरती सक करती है, और ये लिक्विड होने की वजह से नीचे चला जाता है। ये तीनों शक्तियों के स्रोत हैं। पानी में भी शक्ति है, ब्लड में भी शक्ति है, और वीर्य में भी शक्ति है। जब मनुष्य की शक्ति नीचे की तरफ जाएगी तो उसका ध्यान भी नीचे की तरफ जाएगा, और ध्यान नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ सब गंदगी है, सब क्राइम है नीचे की तरफ। अब मान लीजिए किसी का ध्यान नीचे जा रहा है, तो आज के समय में जो ये बहुत बढ़ा हुआ है, रेप करना, चोरी चमारी करना, उसके बाद क्राइम करना, उसके बाद मर्डर करना, उसके बाद एक दूसरे को तलाक दे देना, 24 घंटे चिड़चिड़ापन रहना, जबकि हमारे देश ने और दुनिया ने बहुत तरक्की की है, उसके बाद भी मनुष्य का स्तर गिरता जा रहा है। तो दोष मनुष्य का नहीं है, एक प्रकृति के सिस्टम का है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा है। और ध्यान में जो है सद्गुरु मंत्र बताते हैं। मंत्र में वो 2 शब्द रहते हैं, एक हमारी ईड़ा नाड़ी को वाइब्रेट करता है, एक पिंगला नाड़ी को वाइब्रेट करता है। पिंगला का मतलब होता है सूर्य नाड़ी, जिसमें गर्म शक्ति होती है, और ईड़ा नाड़ी का मतलब होता है चंद्र नाड़ी, जिसमें ठंडी शक्ति होती है। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करने से दोनों में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन करने से भाप का निर्माण होता है, और भाप जब बन जाती है तो भाप का स्वभाव है ऊपर जाना। अभी तक हमारी शक्ति नीचे की तरफ जा रही थी, अब हमने उसको मतलब साइंटिफिकली उसका सिस्टम चेंज कर दिया। अब वो स्टीम बन गया, भाप बन गई, और शक्ति वो थी, अब शक्ति ऊपर जाने लग गई। हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं। अब 72 करोड़ नाड़ियों में वो अपलिफ्ट होने लग गई। अब ईश्वर भी ऊपर है, गॉड भी ऊपर है, अल्लाह भी ऊपर है, सब ऊपर ही हैं, और हमारी शक्ति भी ऊपर ही जा रही है। तो अब धीरे धीरे जो गुण भगवानों के होते हैं, गॉड के, अल्लाह के, ईश्वर के होते हैं, वही गुण अब हमारे अंदर भी आने लग जाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर भगवान, संत मेही जी, संत सेवी जी, ये सब ईश्वर बन गए। वो इसी प्रोसेस से बन गए, ध्यान की व्यवस्था से वो ईश्वर बन गए। तो ध्यान एक ऐसी स्थिति है जो आदमी को धीरे धीरे गलत कामों से निकाल के अच्छे कामों में लगा देती है, और अच्छे कामों से लगाते लगाते एक न एक दिन ईश्वर भी उसको बना देती है। हो सकता है किसी को 2 जन्म लगे, किसी को 5 जन्म लगे, किसी को 10 जन्म लगे, वो हमारी गिनती में नहीं आते, लेकिन हमारे प्रोसेस में वो रहते हैं, और करते करते एक नए दिन ईश्वर बन जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।